बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूनिट 3 कंसेप्ट ऑफ सुपरविजन। सो ऑब्जेक्टिव है यूनिट के सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी। स्टूडेंट इस चैप्टर को समझने पढ़ने के बाद जो है ना सुनने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि वो बता सकेंगे कि जो सुपरविजन है इसकी जो है डेफिनेशन क्या है, सुपरविजन की काइंड्स क्या हैं, फिर करैक्टरिस्टिक्स, नेचर, नर्चर इसकी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन में फ़र्क क्या है, फिर पर्पज़ क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है सुपरविजन की, देन क्वालिटीज़ क्या हैं और गोल्स क्या हैं सुपरविजन के, और रोल क्या जो है वो प्ले करता है सुपरविजन किसी भी अदारे में, किसी भी सिस्टम में। अब सुपरविजन सबसे पहले जो है ना वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फ्रॉम द अबव एंड विजन मीन्स, यानी सुपर का मतलब है फ्रॉम द अबव एंड विजन मीन एज टू सी। ठीक है, कि ऊपर से जो है निगरानी करना, देखना, सुनना। उर्दू में इसका मतलब भी होता है निगरानी करना। सुपरविजन मेन ओवरसीइंग द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स, के दूसरों की एक्टिविटीज़ को ऊपर से जज करना, देखना। सुपरविजन इज़ डायरेक्शन, गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ वर्किंग फोर्स विद अ व्यू टू सी दैट दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू प्लान एंड आर कीपिंग टाइम स्केड्यूल। तो सुपरविजन का ये एक डायरेक्शन है, ये एक सिमत है। इसमें क्या होता है कि गाइडेंस है, या आप गाइड करते हो, कंट्रोल करते हो वर्किंग फोर्स है। ठीक है, जिसके थ्रू आप देखते हो कि जो काम आपने लोगों को दिया था, जो प्लान बनाया था उसके मुताबिक काम हो रहा है और उस टाइम पे हो रहा है कि नहीं, जो टाइम टेबल था उसके मुताबिक हो रहा है कि नहीं। फर्दर दे आर गेटिंग ऑल पॉसिबल हेल्प इन अकम्पलिशिंग देयर असाइंड वर्क, ताकि फर्दर वो ये भी जज करने के लिए देखा जाता है ताकि जो आपने काम किया है, जो आपका फैसला था, गोल था, जो आपने काम करवाना था, वो काम टाइम पे हो रहा है या नहीं। अब डेफिनेशन है सुपरविजन की। सुपरविजन इज़ द टास्क ऑफ अचीविंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट बाय मीन्स ऑफ इंटेलिजेंट यूटिलाइजेशन ऑफ human talent and utilizing resources in a manner that provides a challenge to human talent. It is concerned with initiating action, putting into effect the plan and decision by stimulation of the human resources of the enterprise। तो सुपरविजन क्या होता है कि एक टास्क है जिसमें आप क्या करते हैं, आपने डिज़ायर रिजल्ट्स के आपने फॉर एग्जांपल एक चीज़ अचीव करनी है कि जी इतने मंथ में हमने एक कोर्स मुकम्मल करना है या एक काम मुकम्मल करना है। तो उसके लिए आप देखते हो, आप लोगों को इस्तेमाल करते हो, लोगों का जो टैलेंट है कि उस हिसाब से लोगों को, जैसे स्कूल में साइंस का बंदा साइंस, आर्ट्स का बंदा आर्ट्स, उस लिहाज से आप लोगों को मैनेज करते हो और जो आपको रिसोर्स मिलते हैं उनको इस्तेमाल करते हो ताकि जो आपका गोल है वो अचीव हो, जो रिज़ल्ट है वो आप अचीव कर सकें। ये स्टार्ट करता है और आपका जो प्लान होता है उस पे, या जो आपका फ़ैसला होता है वो आप अचीव करते हो इंसानों के काम के थ्रू द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द इंटरप्राइज के, किसी इंटरप्राइज यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल के जो टीचर हैं, जो ह्यूमन हैं, उनके थ्रू आप अचीव करते हो। इसको कहते हैं सुपरविजन। सुपरविजन इज़ द फंक्शन ऑफ अश्योरिंग दैट द वर्क इज़ बीइंग डन इन अकॉर्डेंस विद द प्लान एंड इंस्ट्रक्शन। तो सुपरविजन का ये है कि ये एक फ़ंक्शन है जिसके थ्रू आप यकीन दहानी करते हो कि जो काम है वो अकॉर्डिंग टू हो रहा है प्लान, और जो आपने इंस्ट्रक्शन दी थी उसके मुताबिक हो रहा है। अब डिफरेंस बिटवीन इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन। इंस्पेक्शन क्या होता है कि किसी चीज़ का मायना करना, किस चीज़ के बारे में जो है ना मालूमात करना, जैसे कहते हैं जी कि इंस्पेक्ट कर रहा है जी, जो है ना वो मालूमात ले रहे हैं, किस चीज़ की छानबीन करना। और सुपरविजन होता है कि ऊपर से जो है ना आप गाइड भी करते हो, आप फिर उसमें जो है ना वो चेक भी करते हो कि टाइम पे काम हो रहा है। इंस्पेक्शन इज़ एन एक्ट ऑफ असेसिंग अमॉन्ग अदर्स द जॉब, ऑब्जेक्ट, सिस्टम्स, पीपल एंड बिल्डिंग्स टू सी इफ़ ऑर्डर्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशंस, लॉज एंड रूल्स आर बीइंग फॉलोड। तो इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि आप असेस करते हो दूसरे लोगों को कि उनका जो काम है, जो ऑब्जेक्ट हैं या जो सिस्टम के थ्रू लोग काम कर रहे हैं, तो या कोई बिल्डिंग है जिसके में आप ऑर्डर देखते हो, कोई क्वालिटी देखते हो, कोई स्टैंडर्ड देखते हो। इस तरह की चीज़ें जो है ना आप इंस्पेक्ट करते हो लोगों में कि वो उनमें रूल्स कानून को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ये होती है इंस्पेक्शन करना। जबकि सुपरविजन क्या है, ऑन द अदर हैंड इज़ एन एक्ट ऑफ गिविंग एन ओवरसाइट, यानी ऊपर से देखना, ओवरसाइट ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, कंटिन्यूसली वाइल गिविंग ऑर्डर्स एंड इंश्योरिंग दैट दे आर कैरिंग आउट टाइमलेसली, इफेक्टिवली एंड केयरफुली। तो आपके जब इंस्पेक्शन में आपने देखा कि वो कानून, रूल, रेगुलेशन, लॉ फॉलो कर रहे हैं या नहीं। जबकि
सुपरविजन में आप सिर्फ देखते हो कि जो कंटिन्यूसली आप नज़र रखते हो, यानी सुपरवाइज में क्या होता है कि एक सुपरवाइज़र बैठा हुआ होता है, वो गाइड कर रहा होता है, वो जो है ना कंटिन्यूसली यकीन दहानी कर रहा होता है कि काम हो रहा है, ठीक है, टाइम के मुताबिक हो रहा है, जिस तरह आपका प्लान था उसके मुताबिक हो रहा है। तो ये डिफरेंस है इंस्पेक्शन और सुपरविजन में। इंस्पेक्शन मोस्टली क्या रिलेट है कि इंस्पेक्ट करना किसी चीज़ के बारे में, और सुपरविजन क्या है कि किसी चीज़ के बारे में आप कंटिन्यूसली उस पर नज़र रखना कि वो हो रही है या नहीं हो रही, वो ऊपर से निगरानी करते रहना। अब दोनों में डिफरेंस आ गया, ये कंपैरिजन चार्ट है। इंस्पेक्शन में क्या है, इट इज़ ए फॉल्ट फाइंडिंग एंड फैक्ट फाइंडिंग एक्ट। इसमें क्या होता है कि आपने इंस्पेक्ट करना होता है कि कहाँ से मसला है, क्यों मसला है, ठीक है, आपने वो मसला ढूंढना होता है, ठीक है। सुपरविजन में क्या होता है, इट इज़ एन एक्ट ऑफ गिविंग ओवरसाइट टू सबऑर्डिनेट। तो आप जो है ना, आपके नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं, आपने उन पे ऊपर नज़र रखनी है, ओवरसाइट करना है उन्हें। इंस्पेक्ट कैरी इंस्पेक्शंस, तो इंस्पेक्टर्स, तो ये इंस्पेक्टर्स करते हैं मोस्टली, ये कानून के रिलेटेड है, लॉ और रूल हो रहे हैं फॉलो या नहीं। जबकि सुपरवाइजर कैरी सुपरविजन, जो सुपरविजन करते हैं उनको सुपरवाइज़र कहते हैं, और जो इंस्पेक्शन करते हैं उनको इंस्पेक्टर कहते हैं। इंस्पेक्शंस आर नॉट नेसेसरली कैरिड आउट ऑन सबऑर्डिनेट्स। एन एक्सटर्नल बॉडी में कैरी आउट इंस्पेक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज रिकमेंडेड आर इन्फोर्स बाय द गवर्नमेंट। तो इंस्पेक्शन के लिए जो है ना कोई पुलिस वाला बंदा कर सकता है, कोई जो है ना अलग बंदा बाहर से कर सकता है, जबकि सुपरविजन के लिए ऐसा नहीं है। सुपरविजन सिर्फ जो है ना वो वहाँ बंदा होगा, जैसे किसी स्कूल में जी एक सुपरवाइज़र है, तो वही जो है ना वो उसको ओवरसाइट करेगा। इंस्पेक्टर्स डू नॉट गिव ऑर्डर्स, जो इंस्पेक्शन करते हैं वो ऑर्डर नहीं दे सकते, जबकि जो सुपरवाइज़र है वो ऑर्डर भी दे सकता है कि इस तरह करो, आप अब यहाँ से यहाँ करो, ये मिस्टेक है, अब यहाँ से वहाँ करो। जबकि जो इंस्पेक्टर है वो सिर्फ आपकी फॉल्ट ढूंढेगा, वो उस पर छानबीन करेगा, ठीक है। इंस्पेक्शंस इज़ नॉट डन कंटिन्यूसली बट ऑन अ स्केड्यूल टाइम फ्रेम। तो इंस्पेक्शन जो है ना वो कभी कभी, यानी हो सकता है महीने में एक दफ़ा जी इंस्पेक्ट करो कि ठीक है यहाँ की फूड अच्छी है, यहाँ के जो है ना टीचिंग मेथड अच्छे हैं, यहाँ का सब कुछ अच्छा है। जबकि सुपरविजन जो है वो कंटिन्यूसली हो रही है, बैठा हुआ बंदा वो प्रॉपर चेकअप कर रहा है, प्रॉपर देख रहा है। अब पॉइंट्स क्या हैं सुपरविजन की, ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन सुपरविजन, यानी कोई अथॉरिटी करती है, ठीक है। फिर है लेसिस फ्लेयर और फ्री रेन सुपरविजन। फिर डेमोक्रेटिक सुपरविजन और ब्यूरोक्रेटिक सुपरविजन। अब ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन जो आती है, अंडर दिस टाइप द सुपरवाइजर्स वाइल्ड्स absolute power and wants complete obedience from his सबऑर्डिनेट्स। तो इस टाइप में क्या होता है कि सुपरवाइज़र जो है ना वो absolute पावर चाहते हैं, और चाहते हैं कि उनको कंप्लीट जो है ना फॉलो किया जाए, जो नीचे लोग काम करने वाले हैं, यानी वो अथॉरिटी मांगते हैं कि अथॉरिटी हमारी हो, नीचे जो भी लोग हैं जो हम उन्हें ऑर्डर दें वो करें। ही वांट्स एवरीथिंग टू बी डन स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू बी हिज इंस्ट्रक्शन एंड नेवर लाइक्स एनी इंटरवेंशन फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स। तो इसमें क्या होता है कि वो चाहते हैं कि सिर्फ हमारी मानी जाए, हमारे अंडर हो सब कुछ, जो हमारे सब ऑर्डिनेट्स हैं, जो नीचे काम करने वाले हैं, उनकी कोई उसमें मुदाखलत ना हो, इंटरवेंशन ना हो। दिस टाइप ऑफ सुपरविजन इज़ रिसोर्टेड टू टैकल इन डिसिप्लिन सबऑर्डिनेट्स। तो ये जो है ना इस वजह से ये इस चीज़ में काम देती है कि जब नीचे वाले जो लोग हैं ना वो डिसिप्लिन ना फॉलो कर रहे हैं, तो फिर एक बंदा अथॉरिटी बिठा दी जाती है कि ठीक है ऑर्डर फॉलो करना ही करना है, हर हाल में ये काम करना ही करना है। दूसरा लेसेस फ्लेयर फेयर और फ्री रेन सुपरविजन। दिस इज़ आल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट सुपरविजन, इसको इंडिपेंडेंट सुपरविजन भी कहते हैं। अंडर दिस टाइप ऑफ सुपरविजन मैक्सिमम फ्रीडम इज़ अलाउड टू द सबऑर्डिनेट। इसमें नीचे वाला जो तबका जो काम करने वाला है उसको भी बड़ी जो है ना वो फ्रीडम होती है, वो अपनी मर्जी से काम कर सकता है। द सुपरवाइजर नेवर इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट, इन अदर वर्ड्स फुल फ्रीडम इज़ गिवन टू वर्कर्स टू डू देयर जॉब। इसमें जो वर्कर्स हैं उनको फुल फ्रीडम होती है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ से बस काम करें, जैसे मर्ज़ी करें, उनकी मर्ज़ी है। सबऑर्डिनेट्स आर इनकरेज टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम देमसेल्फ। इसमें उनको खुद ही इनकरेज किया जाता है कि वो खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करें। डेमोक्रेटिक जब भी नाम आता है जमहूरी, यानी मिलजुल के। अंडर दिस टाइप सुपरवाइजर एक्ट अकॉर्डिंग टू द म्यूचुअल कंसेंट एंड डिस्कशन, और इन अदर वर्ड्स ही कंसल्ट सबऑर्डिनेट्स इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सारे जो है ना मिल के फैसला करते हैं जी,
जो सुपरवाइज़र्स हैं वो वर्कर्स के साथ मिल के, सबऑर्डिनेट के साथ मिल के काम करते हैं और उनसे सलाह लेके, मशवरा लेके, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, रज़ामंदी के मुताबिक। दिस इज़ आल्सो नोन एज पार्टिसिपेटिव और कंसुलेटिव सुपरविजन। इसमें जो है ना सबका होता है, पार्टिसिपेट होता है सबका मिलजुल के, यानी बात करते हैं, और कंसुलेटिव यानी रज़ामंदी से होता है। सबऑर्डिनेट्स आर इनकरेज टू गिव सजेशन, टेक इनिशिएटिव्स एंड एक्सरसाइज फ्री जजमेंट। इसमें जो नीचे लोग काम करने वाले जो वर्कर हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको इनकरेज किया जाता है, उनको जो है हौसला अफजाई की जाती है ताकि वो भी अपनी मर्ज़ी के साथ सजेशन दें, इनिशिएटिव लें और एक्सरसाइज करें फ्री जजमेंट। दिस रिजल्ट इन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड इम्प्रूव मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। तो इसके थ्रू आप जो है ना उन्हें भी पार्टिसिपेट का जब मौका देंगे तो उनका भी जो है ना इनकरेज होगा, वो भी सेल्फ जो है ना वो कॉन्फिडेंस आएगा उन्हें, और वो अच्छे से काम करेंगे, उनका मोरल अप होगा। ब्यूरोक्रेटिक under this type of certain working rules and regulations are laid down by the supervisor and all the subordinates are required to follow these rules and regulations very strictly। तो ब्यूरोक्रेटिक में है कि कुछ रूल्स जो है ना वो सुपरवाइजर सेट करते हैं कि ये रूल सब ने फॉलो करने होते हैं, और सबऑर्डिनेट्स को वो रूल फॉलो करने होते हैं। उनको चाहिए होता है कि वो उनके रूल स्ट्रिक्टली जो है ना वो फॉलो करें, उसमें कोई गुंजाइश ना छोड़ें। अ सीरियस नोट ऑफ द वायलेशन ऑफ दीज रूल्स एंड रेगुलेशन इज़ टेकन बाय द सुपरवाइजर। तो सुपरवाइज़र अगर कोई ये रूल ब्रेक करता है, तोड़ता है, तो उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो कोई सीरियस कदम उठा सकते हैं। अब नेचर ऑफ सुपरविजन क्या है? और डेमोक्रेटिक प्रोसेस, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इसमें रजामंदी चलती है, ठीक है, लोग मिलजुल के काम करते हैं, हौसला अफजाई की जाती है। कंटिन्यूस प्रोसेस, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, प्रॉपर रन होता है, ठीक है, एवरी टाइम जो है ना वो चल रहा होता है, आपको सुपरवाइज़ किया जा रहा होता है। साइंटिफिक प्रोसेस है, ठीक है, साइंटिफिक प्रोसेस है, एक प्रोसेस के थ्रू, एक सिस्टमेटिक के थ्रू चीज़ों को जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ होता है, फिर उसके मुताबिक जो है ना काम होता है। एजुकेशनल सुपरविजन इज़ प्रोफेशनल इन नेचर। तो वो प्रोफेशनल बंदा एक बिठाया जाता है, प्रोफेशनल सुपरवाइज़र बिठाए जाते हैं जो एजुकेशन को जो है ना वो फॉलो करते हैं, एजुकेटेड होते हैं वो, और वो जानते होते हैं क्या रूल रेगुलेशन होने चाहिए और कैसे काम होना चाहिए। एजुकेशनल सुपरविजन इज़ क्रिएटिव इन नेचर। तो बहुत क्रिएटिव होती है, ज़ाहिर सी बात है, वो न्यू न्यू चीज़ें निकालते हैं, वो बेटर से बेटर जो है ना वो चीज़ें देते हैं, बेटर से बेटर गोल, बेटर से बेटर जो है ना वो मशवरे देते हैं। फिर रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस। रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है कि आपको रिज़ल्ट चाहिए, उस रिज़ल्ट के मुताबिक आप ओरिएंट करते हो, उसको प्रोसेस करते हो। प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेट करता है, मोटिवेशन मिलती है इससे। जब सुपरवाइज़ करता है वो अप्रिशिएट करता है, या आपकी मिस्टेक्स बताता है, आपको कहता है अपनी कमियां दूर करो, तो मोटिवेट मिलता है। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, कोऑर्डिनेट मिलजुल के एफर्ट है। करैक्टरिस्टिक्स क्या है अफेक्टिव सुपरविजन की? आप जो है ना करैक्टरिस्टिक है, अफेक्टिव सुपरविजन इज़ अडाप्टिव एंड फ्लेक्सिबल। तो अफेक्टिव जो होती है ना वो अडाप्ट भी कर सकते हैं लोग, इजीली जो है ना उसको अडाप्ट कर सकते हैं, और फ्लेक्सिबल, उसमें चेंजिंग भी हो सकती है। अगर कोई मुश्किल है, अगर कोई चीज़ नहीं हो पा रही, एक तरीके से नहीं हो पा रही, तो उसमें चेंजिंग भी पॉसिबल होती है। अफेक्टिव सुपरविजन इज़ कोऑपरेटिव होती है, सब मिल के कोऑपरेशन करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। अफेक्टिव में सबका कंसेंट लिया जाता है, सबकी जो है सजेशन लिए जाते हैं, फिर फाइनल डिसीजन मेक किया जाता है। अफेक्टिव सुपरविजन हैज़ अ पॉजिटिव मोटिवेटिंग इफेक्ट। तो अफेक्टिव सुपरविजन के जो है ना वो पॉजिटिव इफेक्टिव हैं, क्योंकि वो जो है ना मोटिवेट करते हैं वर्कर्स को भी, सबऑर्डिनेट्स को भी। उसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते इतने, कि लॉ नहीं होते कि ठीक है लोगों को जो है ना वो बिल्कुल स्टिक किया जाए एक प्लान पे, उनको मोटिवेट करते हैं। अफेक्टिव सुपरविजन इज़ बोथ एनालिटिकल एंड इंटीग्रेटिव। तो बोथ होते हैं, एनालिटिकल भी होते हैं, उनमें एनालिसिस भी होता है, और इंटीग्रेशन भी उनकी करते हैं, उनको ब्रेक डाउन भी करते हैं, फिर उनको जो है ना वो अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। अफेक्टिव सुपरविजन इज़ इंटेलिजेंटली कंसीव्ड, और इंटेलिजेंटली कंसीव की जाती है, इंटेलिजेंटली की जाती है। अब इंटर रिलेशन क्या है ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन? तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या रिप्रेजेंट्स द होल ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। अब एडमिनिस्ट्रेशन पूरा, एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ जी कैपिटल में, तो वो वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन करता है, वो पूरे एजुकेशन सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, कर रहा है। फॉर एग्जांपल उसके छोटे छोटे कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे होते हैं, तो वहाँ से हो रहा है। जबकि सुपरविजन जो है ना रिप्रेजेंट ए पोर्शन ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द टोटल टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। तो इसमें क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो समझ लें गवर्नमेंट की तरफ से है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बंदा है या इस तरह। जबकि जो सुपरवाइज है वो रिप्रेजेंट, वो इसका छोटा सा पोर्शन है एडमिनिस्ट्रेशन का, और वो इम्प्रूविंग कर रहा है जो है ना हर टाइम,
लर्निंग टीचिंग लर्निंग जो सिचुएशन है उनको। एम्फेसाइज अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन है जो है वो एम्फेसाइज करता है अथॉरिटी को, जबकि सुपरविजन जो है वो सर्विसेज देते हैं। फेवरेबल कंडीशन असेंशियल टू गुड टीचिंग एंड लर्निंग, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है, जबकि सुपरविजन जो है वो कैरी आउट करते हैं, वो जो है ना ऑपरेट करते हैं, जो कंडीशंस जो सिचुएशन एडमिनिस्ट्रेशन देता है, जो रिसोर्सेज देता है, सुपरवाइज उसको इस्तेमाल करके आगे ऑपरेट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं एजुकेशन प्रोग्राम को, ठीक है। जबकि जो सुपरवाइज है वो असिस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, गाइड करते हैं, लीड करते हैं कोऑपरेशन को, इम्प्रूविंग द प्रोग्राम। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या, वो सिर्फ फैसला करते हैं जी, वो सिर्फ फिर डायरेक्शन देते हैं और ऑर्डर देते हैं कि हमने ये काम चाहिए, हमने ऐसा पॉलिसियाँ बना दी हैं, आप अब इनको फॉलो करें। सुपरवाइज़र क्या करते हैं, वो फिर उसमें हेल्प करते हैं, सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, जो है नसीहत करते हैं, फिर गाइड करते हैं और उस ऑपरेशन को लीड करते हैं। अब डिफरेंस द मेन डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन आर रिलेटेड टू देयर स्कोप एंड गोल, तो इनके स्कोप और गोल से जो है ना वो बताया जा सकता है कि इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द रिसोर्सेज, रिप्रेजेंट एंड गाइड द इंस्ट्रक्शन कम्युनिटी, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं और कंट्रोल करते हैं जो रिसोर्सेज होते हैं, और फिर रिप्रेजेंट करते हैं और गाइड करते हैं जो इंस्ट्रक्शनल कम्युनिटी को जो है ना एज अ होल, ये सारी जो है ना वो उनको रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, उनके सामने फिर रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारे रिसोर्स हैं और हमने ऐसे ऑर्गेनाइज करे एज ये हमारा कंट्रोल है। जबकि सुपरवाइज़र जो है वो विजिट करते हैं, डायग्नोज करते हैं, इवालुएट करते हैं और सर्वे करते हैं इंस्ट्रक्शन मेथड, टीचर्स, लर्नर्स एज वेल एज ओवर ऑल क्लाइमेट। तो अब एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ क्या हो गया, उनने रिसोर्स प्रोवाइड कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिया और गाइड कर दिया कि ये काम आपने ऐसे करना है। जबकि जो सुपरवाइज़र है वो विज़िट करते हैं, वो डायग्नोस्ट करते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम आ रही हैं, क्यों प्रॉब्लम आ रही हैं, फिर वो एवेलुएट करते हैं, सर्वे करते हैं कि क्या कितने परसेंट, कितने लोग इसमें जो है ना वो इंटरेस्टेड हैं, कितने इसमें इंटरेस्टेड हैं। फिर टीचर और लर्नर देखते हैं कि मिस्टेक किधर है, लर्नर की साइड पे कोई वीकनेस है, टीचर की साइड पे कोई वीकनेस है, और ओवरऑल क्लाइमेट और इर्द गिर्द का माहौल भी चेक करते हैं कि माहौल कितना इफेक्टिव है। सुपरवाइज़र का यानी वो पूरा वो करीब से चेक करते हैं, वो एक स्कूल में समझे बैठे हुए हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो समझे एक स्कूल के ऊपर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठी हुई है और वो वहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है इनमें। पर्पज़ एंड नीड क्या है सुपरविजन की, टू सेट अप सूटेबल गोल फॉर द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो सुपरविजन के लिए जो है ना वो ये इसका पर्पज़ है कि आप कुछ गोल सेट करते हो कि स्कूल में या कॉलेज में हमने इतनी बेहतरी लानी है, किसी इंस्टीट्यूशन किसी इदारे को इतना बेहतर करना है, तो ये इसका जो है ना वो गोल होता है। दूसरा हो गया टू हेल्प टीचर्स टू एनालाइज क्रिटिकली देयर ओन एक्टिविटीज़, तो ये टीचर्स को हेल्प करते हैं कि ताकि वो जो है ना अपना जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनको वो एनालाइज कर सकें, उनको फिर गाइडलाइन देते हैं ताकि वो खुद पहचान सकें कि उनमें क्या मिस्टेक्स हैं और कितनी उन्हें काम करना होगा। चेकिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो सुपरवाइज़र बताते हैं जी कि हमारे पास ये मटेरियल है, इतना मटेरियल है, कौन सा यूज़ होता है, कितना यूज़ हुआ है, इस तरह की चीज़ चेकिंग करते हैं। असेसिंग स्टाफ लेवल्स, तो ये फिर स्टाफ लेवल असिस्ट करते हैं कि जो है ना असेस करते हैं कि ठीक है आपका ये लेवल है, इतना लेवल है, इतने इस लेवल पे इतने टीचर होने चाहिए, इतने बंदे होने चाहिए, ठीक है। एडवाइजिंग द स्कूल क्लाइमेट, और स्कूल क्लाइमेट को एडवाइस करते हैं कि आप इस तरह चेंजिंग करें, या ये माहौल अच्छा है, ये जो है ना उस तरह इर्द गिर्द का जो क्लाइमेट जो इन्वायरमेंट है उसको फिर उस लिहाज से गाइड करते हैं। प्रमोशन करिकुलम चेंज एंड इनोवेशन, तो ये प्रमोट करते हैं कि करिकुलम को चेंजिंग होती रहे उसमें और जिद्दत आती रहे उसमें, या न्यू न्यू चीज़ें उस पर आती रहें, इन्वेंट होती रहें। अटेंडिंग टू इंस्टीट्यूशन प्रॉब्लम्स, तो जो इंस्टीट्यूशन प्रॉब्लम्स हैं उनको ये सॉल्व करते हैं, उनके मुताबिक जो है ना वो तो सुनते हैं उन्हें, फिर उनको टैकल करते हैं। डाटा कलेक्शन टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, मॉनिटरिंग पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, तो डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर फैसिलिटेट करते हैं और प्लानिंग करते हैं, डिसीजन मेक करते हैं। ये सारी चीज़ें सुपरवाइज़र के अंडर होती हैं कि वो सारे डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर जो है ना फैसिलिटेट करते हैं, उसके मुताबिक सहूलतें देते हैं और फिर एंड पे डिसीजन बनाते हैं कि ठीक है आपके पास ये चीज़ें नहीं थी, ये हम आप प्रोवाइड करें, अब हमारा ये फैसला है, तो आप जो है ना वो ये पॉलिसी बनेगी और इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब क्वालिटीज़ क्या हैं, नोज़ हाउ टू कम्युनिकेट, तो सुपरविजन की जो क्वालिटीज़ हैं वो जानते होते हैं कि उन्होंने कम्युनिकेट कैसे करना है, उन्हें कैसे इफ़ेक्टिव वे से जो है ना वो लोगों को गाइड करना है, लोगों के साथ बातचीत करनी है, उनको कम्युनिकेशन उनके साथ करनी है। इज़ वेरी क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव काम होता है क्योंकि वो क्रिएट करते हैं चीज़ों को, वो चीज़ों को जो है ना खूबसूरत तरीके से प्रोवाइड करते हैं, उनको खूबसूरत तरीके से उनके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिवली लिसन्स एंड ऑब्जर्व्स, तो वो बिल्कुल जो है ना वो ज़बरदस्त होते हैं जो है ना सुनने में और फिर उसको ऑब्ज़र्व करने में।
कि ठीक है, पहले आप सजेशन दें, उनकी सजेशन अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और फिर ऑब्ज़र्व करेंगे ख़ुद भी, कि जायज़ा भी लेंगे कि क्या सही है। फिर गाइड्स एंड मोटिवेट्स द टीम वेल, तो पूरी टीम को ये गाइड भी करेंगे कि ये रास्ता इजी है, ये रास्ता, इस रास्ते से हम जल्दी हासिल कर लेंगे, इस रास्ते से हमारा गोल जल्दी हासिल हो जाएगा हमें। और फिर मोटिवेट भी करते हैं पूरी टीम को। हैज़ गुड टीम वर्क स्किल्स, तो उनमें बहुत अच्छी टीम वर्क स्किल्स होती हैं, क्योंकि उनका काम ही यही होता है। उनको प्रॉपर जो है ना वो काबिल लोग होते हैं, फिजिबल पीपल होते हैं, जो जानते होते हैं कि हाउ टू वर्क इन टीम। इज़ रिज़ल्ट ओरिएंटेड, और रिज़ल्ट ओरिएंटेड होते हैं कि वो उनका मेन फोकस जो होता है वो मंजिल होती है, गोल होता है कि हमने ये रिज़ल्ट अचीव करना है। कीप फोकस्ड ऑन द गोल, गोल पे उनका फोकस होता है कि ये उनका हमारा गोल है, तो हमने ये अचीव करना ही करना है। इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वर्सटाइल, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड, उनमें जो है ना डिसिप्लिन होता है, और वर्सटाइल वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हर फन होता है उनमें, कि ठीक है ये चीज़ इस तरह समझानी है, ये इसमें इस तरह गाइड करना है, फॉर एग्जांपल क्लास मैनेजमेंट ऐसे करनी है, टीचर की पर्सनालिटी को इस तरह इंप्रूव करना है, ये चीज़ें। रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, वो हर एक को इज़्ज़त करते हैं, और इज़ गुड मेडिएटर, और बेहतरीन जो है ना वो मेडिएशन करते हैं, बेहतरीन लोगों का जो है ना मुहासरा करते हैं, और रिस्पेक्ट से बात करते हैं, यानी किसी को डीमोटिवेट नहीं करते या डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। वेरी ऑनेस्ट होते हैं अपने काम के साथ, ठीक है, जो है ना बिल्कुल फेयर वो रिजल्ट देते हैं, बिल्कुल फेयर वो सुपरवाइज़ करते हैं। टेक अदर्स नीड इन टू कंसिड्रेशन, दूसरों की ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, कि फॉर एग्जांपल किसी टीचर को क्या नीड है, स्टूडेंट्स की क्या नीड है, स्कूल में अदारे में क्या नीड है। इज़ अ गुड निगोशिएटर, बेहतरीन मुज़ाकरात करते हैं, यानी कोई स्कूल में कोई गड़बड़ हो गया, कोई स्टूडेंट आपस में लड़ गए हैं या इस तरह, या टीचर का आपस में कोई गड़बड़ है, कोई मसले हैं, तो इस तरह की चीज़ों में वो बेहतरीन जो है ना नेगोशिएशन करते हैं। नॉज लीगल एस्पेक्ट्स, लीगल एस्पेक्ट्स जानते होते हैं कि कौन से जो है ना उनके रूल्स हैं, कौन सी उनकी लिमिट्स हैं, कौन सी जो है ना उनको हदें हैं उनकी। रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, जो होते हैं लड़ाई झगड़े आपस में, या कोई होते हैं फसाद शाद होते हैं, उनको ये ख़त्म करने में जो है ना वो बड़ी महारत रखते हैं। कंट्रोल स्ट्रेस एग्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन, वो अपना जो है ना खुद पे उनका बड़ा कंट्रोल होता है, यानी वो खुद को अपने बिहेवियर, अपने एग्रेशन, जो गुस्सा है उसको कंट्रोल करते हैं, अपने स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेट या कॉन्फिडेंट लोग होते हैं। इज़ अ गुड कोच, बहुत अच्छे कोच होते हैं, गाइड करते हैं, ठीक है, लीड करते हैं। सीक्स हेल्प एंड सपोर्ट्स, वो हेल्प और सपोर्ट दोनों देते हैं। आप डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन क्या है, टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन 3 स्टेजेस। स्टेज 1 क्या है, प्रिपरेशन फॉर सुपरविजन, तो सबसे पहले वो प्रिपेयर जो होती है कि प्रिपेयर करते हो, आप प्रिपेयर करते हो, लोगों को तैयार करते हो सुपरविज़न के लिए। स्टेज 2 पे सुपरविज़न करते हो, और स्टेज 3 पे क्या है, फॉलो अप ऑफ सुपरविज़न को आप फॉलो अप करते हो, उसको चेकअप करते हो, उसको देखते हो कि आपने कैसा किया। पहले में तैयार होते हो, दूसरे में करते हो, तीसरे में फिर आप फॉर एग्जांपल उसका रिजल्ट चेक करते हो। स्टेज 1 पे क्या, प्रिपरेशन, स्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आप डॉक्यूमेंट्स की स्टडी करते हो, जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं, जो फॉर एग्जांपल पढ़ाई कर रहे हो आप क्या आपने सुपरवाइज़ करना है इस जगह पे, और ये चीज़ सुपरवाइज़ करनी है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपने सुपरवाइज़ करनी है, इस बारे में आप स्टडी करते हो डॉक्यूमेंट्स की। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटी फॉर सुपरविजन, आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, कि ये नहीं है कि आप छोटी छोटी चीज़ों पे जाके जो है ना वो लग गए हो, तो पूरा जो है ना सिस्टम ही धर्म भरम हो गया। बल्कि ये आपने चेक करना होता है कि आपकी प्रायोरिटी, आपकी तरजीहात कौन सी चीज़ें हैं, टीचर स्टूडेंट तरजीह हैं, टीचर तरजीह हैं, स्टूडेंट तरजीह हैं, तो उन पे आप मोस्ट फोकस करते हो। प्रिपरेशन ऑफ सुपरविजन स्केजुअल, फिर आप सुपरविजन के स्केजुअल यानी उसके टाइम टेबल को फॉलो करते हो, कि इस लिहाज से हमने इतना टाइम ये चीज़ सुपरवाइज़ करनी है, इसको इम्प्रूव करना है, फिर इतने टाइम ये इसको इम्प्रूव करना है, तो ये सारी होती है। स्टेज 2 पे है, अब आप सुपरवाइज़ कर रहे हो, अब आप इस्टेब्लिशिंग कर रहे हो कंटेक्ट्स, आप सबसे पहले राब्ते कर रहे हो कि ठीक है जिन लोगों को आपने सुपरवाइज़ करना है, फिर रिव्यू कर रहे हो आप ऑब्जेक्टिव टारगेट्स एंड नॉर्म्स, अब आप रिव्यू कर रहे हो कि जो दोबारा चेक कर रहे हो, देख रहे हो, ठीक है, रिव्यू कर रहे हो कि जो आपने चीज़ें, जो ऑब्जेक्टिव हैं आपके, जो टारगेट हैं, या आपने जो नॉर्म सेट किए हैं। रिव्यू कर रहे हो जॉब डिस्क्रिप्शन के, आपके काम की डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, आपका काम बेसिकली है क्या, आपने उसमें क्या क्या चीज़ें जो है ना वो देखनी है। ऑब्ज़र्व कर रहे हो स्टाफ मोटिवेशन, आपके साथ जो स्टाफ है आप उसको देख रहे हो वो कितना मोटिवेट है, कितने वो लोग लॉयल हैं, कितना वो काम कर सकते हैं, और कैसे आपने उन्हें मोटिवेट करना है। ऑब्ज़र्व फॉर एनी एक्चुअल और पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट्स, तो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो, ऑब्ज़र्व करते हो कि कोई वॉर जो कन्फ्लिक्ट है उसका एक्चुअल या पोटेंशियल कितना है। स्टेज 3 पे अब आप कर रहे हो फॉलो अप सुपरविजन,
रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टाइम टेबल, वर्क प्लान, ड्यूटी रोस्टर। तो आप इन सब चीज़ों को सबसे पहले जो है ना वो रीऑर्गेनाइज कर रहे हो जी, के जो टाइम टेबल था, जो वर्क प्लान था आपका, या जो ड्यूटी रोस्टर थे आपके, वो सारे जो है ना आप उन्हें आप कर रहे हो, रीऑर्गेनाइज कर रहे हो कि चीज़ों को अपने लिहाज से के। फिर ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर पर्सनल। तो लोगों के लिए आप जो है ना फिर उन सारे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हो कि ये ऐसे प्रोग्राम करने हैं। आप लोगों को ये नहीं, आप सिखा रहे हो कि ये चीज़ें आपने करनी है। फिर इनिशिएटिंग एक्शन फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्टाफ वेलफेयर एक्टिविटीज़। तो स्टाफ की वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए अब आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, इनिशिएट कर रहे हो एक्शन। काउंसलिंग एंड गाइडेंस रिगार्डिंग करियर डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। फिर आप लोगों की काउंसलिंग कर रहे हो और उन्हें गाइडेंस दे रहे हो कि आपने करियर की डेवलपमेंट इस तरह करनी है और आप में जो है ना प्रोफेशनल ग्रोथ इस तरह होगी। अब रोल क्या है सुपरवाइज़र का? सुपरवाइज़र डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स होता है और एकेडमिक रोल होता है। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल होता है सुपरवाइज़र का? सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ क्लास और सपोर्टिंग स्टाफ। तो सबसे पहले आप सिलेक्ट करते हो और लोगों को अपॉइंट करते हो क्लास के, और या फिर एक सपोर्टिंग स्टाफ को अपॉइंट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्कूल में आ गया बंदा, वो सुपरवाइजिंग के लिए, अब वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ बंदे कर रहा है सिलेक्ट, फॉर एग्जांपल आपने हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए, ठीक है, वो सबसे पहला काम है। दूसरा ये कि सैंक्शन एंड पेमेंट्स ऑफ स्कूल ग्रांट्स। तो सैंक्शन जो स्कूल पे जो है ना कोई सैंक्शन हैं या कोई पेमेंट्स हैं स्कूल की, वो आप ग्रांट करते हो, वो आप जो है ना उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हो, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में यानी वो पेमेंट करते हो या आप उनकी मालूमात रखते हो। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू स्कूल। स्कूल को वो सहूलतें मुहैया करते हैं जो स्कूल को रिसोर्स चाहिए होते हैं। सुपरवाइजिंग द डेवलपमेंट टास्क ऑफ स्कूल। स्कूल के जो टास्क हैं उनको आप डेवलप करते हैं, उनको सुपरवाइज़ करते हैं कि जो टास्क हो रहे हैं स्कूल में, कि बिल्डिंग हो रही है जी, रिपेयर हो रही है, ठीक है, कलर हो रही है, पेंट हो रही है, तो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। चेकिंग द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द स्कूल। स्कूल के जितने अकाउंट हैं कि कितना उन अकाउंट्स में बैंक बैलेंस है, कितना जो है ना वो रिकॉर्ड, फिर स्कूल में स्टूडेंट कितने हैं, टीचर कितने हैं, फर्नीचर कितना है, ये सारा कुछ वो एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, वो रिकॉर्ड करते हैं। चेकिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्कूल प्लांट। स्कूल प्लांट की जो है ना वो आप देखते हो कि उसमें जो पौधे शौधे लगे हुए हैं या जो भी कोई प्लान है, ऑब्जेक्ट हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब की आप सेफ्टी और सिक्योरिटी को चेक करते हो। चेकिंग प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कलोड। वर्कलोड देखते हो कि जो स्कूल में बंदे हैं उनको उनकी जॉब के मुताबिक वर्क असाइन है कि किसी को ज़्यादा है या किसी को कम है, कोई वर्कलोड तो नहीं है किसी पे ज़्यादा है या कुछ ये नहीं है कि कुछ जो है वो बिल्कुल बेले बैठे हुए हैं, फ्री बैठे हुए हैं और कुछ जो है वो काम कर रहे हैं। वेलफेयर ऑफ द टीचर। टीचर्स की बेहतरी के लिए काम करते हैं। एकेडमिक रोल में क्या है? सुपरविजन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ पे जो है ना उनको सुपरवाइज़ करते हैं कि ठीक है प्रॉपर हो रही हैं, ठीक है, टीचर लर्निंग दोनों जो है ना उनमें आपस में कम्युनिकेशन है, आपस में अच्छा रिलेशन है। इन्हांसिंग एंड मेंटेनिंग द एजुकेशनल स्टैंडर्ड। एजुकेशन स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं और ऊपर लेके जाते हैं कि ठीक है क्वालिटी को बेहतर से बेहतर करते हैं। इवालवेटिंग एंड इम्प्रूविंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को यानी उस्ताद और स्टूडेंट के लर्न जो प्रोसेस है उनके दरमियान उसको इम्प्रूव करते हैं, उसको चेक बैलेंस करते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ टीचर थ्रू इन सर्विस टीचिंग कोर्सेज। टीचिंग कोर्सेज या टीचिंग कोर्सेज प्रोग्राम, टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू टीचर्स की जो है ना वो उनकी वेलफेयर करते हैं, उनको जो है उनकी हेल्प करते हैं ताकि इजी रास्ते उनको प्रोवाइड किए जाएँ। इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ऑफ पीपल अचीवमेंट्स। तो इवैल्यूएट करते हैं और असेसमेंट करते हैं जो शागिर्द हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, वो क्या उनको हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही। अरेंज करते हैं रिसर्चर एक्सपेरिमेंट्स एंड सर्वेज़ को, सर्वे करवाते हैं, फिर रिसर्च पे बेस काम करवाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं जी, लेबॉर्ट्री का काम बड़ा जो है ना वो इनक्रेज करते हैं। ऑर्गेनाइज करते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल।